हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हमने CGL 25 के लिए एक टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें आज हमारी ये 43वीं क्लास है और इसमें मैंने ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। एक तो बेसिक मेथड होगा हमारा, और जो दूसरा मेथड होगा वो ऐसा होगा कि आप विद इन सेकेंड विदाउट पेन पेपर से सोल्व कर पाएंगे ओरली। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोला गया हमसे कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। ध्यान समझिए, इंटरनली बोला गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ठीक है कि बोला गया 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करते हैं, आंतरिक रूप से टच करते हैं। बड़े वृत्त की बड़ी से बड़ी जीवा की लंबाई हमें बतानी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको हम। इधर मैं ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए एक सर्कल। मान लीजिए ठीक से सर्कल ड्रॉ नहीं हो पाया, एक मिनट। हाँ, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए। यहां से एक ठीक है, ये अपना बड़ा सर्कल है और एक इसके अंदर एक सर्कल बनेगा इस तरह। ठीक है, हमसे बोला गया छोटा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान देखिए, अगर मैं बड़े सर्कल की रेडियस इस छोटे सर्कल के बाहर कहीं ले लेता हूँ, इस साइड ले लेता हूँ, तो रेडियस तो 8 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो छोटे की 4 है तो इसका डायमीटर 8 हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं जो सेंटर लेना पड़ेगा किसका, बड़े सर्कल का, यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, कितनी हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि छोटे का सेंटर यहाँ पर है और बड़े सर्कल का सेंटर यहाँ पर है। आप देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर हो रहा है, तो यहाँ सेंटर हो गया इसका। और हमसे क्या पूछा गया कि यहाँ से एक कोड ड्रॉ की गई है जो टच कर रही है छोटे सर्कल को। ठीक है, इसकी लंबाई हमें बतानी है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ इस तरह से। देखिए पूरा अगर 8 है, ये 6 हो चुका है, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब जो कैपिटल R है वो हमारी कितनी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए ये क्या अपना राइट एंगल बन रहा है, बस में पाइथागोरस लगा देंगे हम, पाइथागोरस लगा देंगे। तो भाई ये अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, A B C दे देता हूँ। ठीक है, अगर मैं A भी निकालना चाहूँ, इसको O मान लीजिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। अगर मैं A भी निकालना चाहूँ AB, तो भैया A B कैसे निकालेंगे हम, A B कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में पाइथागोरस लगा देंगे। अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ से, अंडर रूट 32। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये 4√2 यहाँ तक का आई है, 4√2 यहाँ तक क्या आई है। हमें तो पूरी AC की लंबाई बतानी है, तो भाई AC क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, तो कितना आएगा 8√2 सेंटीमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर A अपना सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने जो सेकंड मेथड है, और वो बहुत ही मज़ेदार है। देखिए मैं आपके लिए 2 केस यहाँ पर ड्रॉ करूँगा आपके लिए। केस 2 होंगे हमारे पास, बड़े ध्यान समझेंगे। एक केस 1 हो जाएगा इधर, मैं इधर लिख देता हूँ, और दूसरा केस इधर हो जाएगा, केस सेकंड। देखिए जब भी कभी दो सर्कल इंटरनली टच करें दूसरे को ऐसे, ठीक, और छोटा सर्कल अपना इस तरह, ठीक।
ये कहीं यहाँ पर स्मॉल आर होगी ये, ठीक है, स्मॉल आर होगी, और जो सेंटर होगा बड़े का, बड़े सर्कल का, मान लीजिए यहाँ पर है वो, मान लीजिए वो यहाँ पर है, कहीं मान सकते हैं, ये कैपिटल आर हो जाएगी अपनी, ठीक। तो इसको हमने मिला दिया यहाँ से ऐसे करके। इस केस में क्या होगा, आप क्लियरली देख पा रहे हैं क्या हो रहा है इधर, जो हमारी कैपिटल आर है, यानी जो बड़ी आर है, बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, वो स्मॉल है, किससे, डबल स्मॉल आर के, ठीक है। एक केस हो गया। दूसरा केस क्या बनेगा, देखिए मैं इसमें भी आपके लिए ड्रॉ करूंगा। एक मिनट, समझ जाइए आप। ठीक है, ये भी इसको टच कर रहा है यहाँ से इस तरह से। और इसमें जो अपना केस बनेगा वो क्या बनेगा, जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था। मान लीजिए ये अपना स्मॉल आर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये स्मॉल आर हो जाएगा, और कैपिटल आर कहीं ना कहीं यहाँ होगी सेंट्रेस की, ठीक है, सेंट्रेस का यहाँ होगा इस तरह से, ये कैपिटल आर हो जाएगी। अगर मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ से इस तरह से, तो ये जो अपनी टेंजेंट जाएगी, जो उसको टच करेगी, इसकी लंबाई पूछी जाएगी, ठीक है। और इसमें मान लीजिए यहाँ से कोई टेंजेंट जाएगी तो उसकी लंबाई हमसे पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ से कोई टेंजेंट जाएगी उसकी लंबाई पूछी जाएगी। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए स्टार मार्क करके, बड़े ध्यान समझेंगे। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को आंतरिक रूप से टच कर रहे हैं, इन बोथ केसेस, आप नोट कर लेंगे, इन बोथ केसेस द टेंजेंट टू द tangent to the inner circle which is also a chord of the outer circle will have a length equal to तो भैया किसके बराबर होगी, वो हमने कैपिटल एल मान लिया, लेंथ मान लिया जो कोड है। तो कैसे निकालेंगे हम, आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। क्या होगा वो, 4 अंडर रूट स्मॉल आर एंड कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इनका डिफरेंस यहाँ रख देंगे। आप कोई भी फिगर आएगी आप इजीली ओरली ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब देख, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था, जो हमारी कैपिटल आर थी वो कितना था, 6 सेंटीमीटर था, और स्मॉल आर कितनी थी, 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब देखिए अगर इस चीज़ को मैं यहाँ रख देता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अंडर रूट में स्मॉल आर कितना 4 है, और इन दोनों डिफरेंस कितना है 2 है। तो यहाँ से आप क्या निकल जाएगा, देखिए 4 तो यहीं रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 2, तो कितना आ गया यहाँ से 8√2 सेंटीमीटर, ठीक है। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए चाहे ये केस बने
चाहे ये केस बने। जो कोड होगी ना, जो कोड होगी और स्मॉलर जो सर्कल होगा उसकी जो उसको टच करेगी, टेंजेंट होगी, उसकी लेंथ का जो फॉर्मूला होगा अपना ये होगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। क्या होगा? 4 अंडर रूट में स्मॉल r इन ब्रैकेट कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।